CSE क्लास 10 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले है क्लासीफाई मैट्रिक्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि रो कितने हैं, 2, कॉलम भी मेरे पास कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्रिएट होगा 2 इंटू 2, और जब नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ ऑर्डर दोनों सेम होते हैं तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में रो कितने हैं, 1, ऑर्डर और कॉलम कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो है मेरे पास 1 इंटू ऑर्डर है मेरे पास 3। जब रो सिर्फ एक होता है तो इसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, रो मेरे पास 1, 2, 3, बट कॉलम कितने हैं, 1। हमको हमेशा पहले रो का ऑर्डर लिखना होता है। जब इसका ऑर्डर चढ़ाएंगे तो रो मेरे पास तो 3 है, बट कॉलम कितने हैं, 1। और जब कॉलम 1 होता है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, कॉलम है 1 और 2। इसका ऑर्डर मेरा क्या बनेगा, 3 रो इंटू 2 कॉलम, 3 रो इंटू 2 कॉलम, यानी नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम जब अलग होते हैं तो इसे रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो है 1, 2, बट कॉलम है 1, 2, 3। ये वाले का ऑर्डर क्या होगा, 2 रो थे और कॉलम कितने थे, 3, तो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। अगर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम अलग हैं, दैट्स वाई ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये लास्ट वाले में देखते हैं, 1 रो, 2 रो, अगेन कॉलम 1, 2, 3। अगेन इसका ऑर्डर बनेगा 2 इंटू 3, यानी 2 रो 3 कॉलम। अब इसको कोई बोलेगा कि ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ़ रो और कॉलम अलग है, लेकिन अगर सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो उसे हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड को देखते हैं, लिखा हुआ है राइट पॉसिबल ऑर्डर। फर्स्ट में लिखा है मैट्रिक्स है 4 एलिमेंट। अब मैट्रिक्स में अगर 4 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर बन सकते हैं। ऑर्डर में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ रो और कॉलम होता है, तो हमको 2 नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 4 आना चाहिए। जस्ट लाइक 1 इंटू 4 एक ऑर्डर, दूसरा 4 इंटू 1 दूसरा ऑर्डर, और तीसरा 2 इंटू 2। हम इसमें 2 ही नंबर का प्रोडक्ट इसलिए लेंगे बिकॉज पहला रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में 8 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1। ये इसके ऑर्डर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट और 2 इंटू 2 मीन्स 2 रो 2 कॉलम मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हमको 2 इंटू 2 बनाने हैं तो हमको ये सोचना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। A11, A12, A21, A22, ये सीक्वेंस मेरा बनकर तैयार होता है 2 इंटू 2 रो एंड कॉलम के लिए। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। A11 ये इक्वेशन है मेरा 2i माइनस जे। पहला वाला i को रिप्रेजेंट करता है वैल्यू, और दूसरा वाला j को, यानी 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 बन गया। फिर A12 बनाते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो गया। अगेन A21, 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। A22 यानी 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। तो इसका फाइनल मेरा सीक्वेंस क्या बना, 1 0 3 2। ये मेरा सीक्वेंस होगा। याद रखना है, पहला आई रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस पे हम लोग बनाएंगे।
इसका सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ए आई जे लिखा है और इसका सीक्वेंस है आई इंटू जे, फिर A11 बनेगा, यानी आई के प्लेस पे भी 1, जे के प्लेस पे भी 1, फिर A12 बनेगा, आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 2, फिर A21 बनेगा, आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 1, A22 बनेगा, आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 2, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली इसका सीक्वेंस क्या बना? A11, A12, A21, A22। 11 हो गया 1, 12 हो गया 2, 21 हो गया 2, 22 हो गया 4। ये इसका सीक्वेंस बन गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट है। तो इसको A11 सोचते हैं, इसको A12 सोचते हैं। अगेन इक्वल टू के बाद देखते हैं, ये 11 है और ये A12 है। दैट मीन्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा हो गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। नीचे के x के कोफिशिएंट से ऊपर वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6x, 3 1 जा 3y, 3 5 जा 15। दैट मीन्स इक्वेशन 1.3 से मल्टीप्लाई किया। अगेन इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट था 2, इसको सेकेंड इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 इंटू 2। साइन चेंज कर देते हैं सारे का, 6 इज कैंसिल, प्लस 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 4 3 7y, 15 में से 8 माइनस होगा 7, देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज दैट हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y का वैल्यू को, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 था। 2x प्लस वाई के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 5, देन 2x इज इक्वल टू 5, 1 एक तरफ प्लस दूसरे तरफ माइनस, देन 2x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना निकल गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये A11, A12, A21, A22। इसी तरह ये भी A11, A12, A21, A22। अब जिसका जो पोजीशन है वो लिखते हैं, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक सीक्वेंस बन गया। फिर बन रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तीसरा सीक्वेंस मेरा बन रहा है 2x 2y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5। चौथा सीक्वेंस बन रहा है 3 इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्ट हमको यहाँ से y का वैल्यू -2 मिल जाएगा। इस y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देते हैं तो x का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई के जगह -2 इज इक्वल टू 1, दैन 3x इज इक्वल टू 1, 2 एक तरफ माइनस, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली बनेगा 3x इज इक्वल टू 3, दैन x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ये भी बन गया। अब ये 6 वाले को देखते हैं, इसमें भी x y का वैल्यू निकालना। अगेन सीक्वेंस से जाते हैं, A11, A12, A21, A22। यहाँ से A11, A12, A21, A22 पोजीशन सेट करते हैं। तो पहला बन रहा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 देखे, 3 एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, अब फाइनली हमको y का चाहिए, तो y के लिए एक सीक्वेंस दिया है A21 का, y माइनस 4 इज इक्वल टू 3, देन y का वैल्यू क्या होगा 4 एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस, कितना हो गया 7 बन गया। ठीक है, सेवन नंबर में हमें एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकालना है। ये A11, ये A12, ये A21, ये A22। अगेन A11, A12, A21, A22।
पहले A11 को देखते हैं तो x प्लस टू इज इक्वल टू -5 बन रहा है। यहाँ से x का वैल्यू हम डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, x का वैल्यू निकल गया। फिर हम थोड़ा देखते हैं A12 को। A12 को देखते हैं तो एक तरफ 6 है, दूसरी तरफ y² प्लस y दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस पे मिड टर्म अप्लाई करते हैं। 6 प्लस दूसरी तरफ माइनस, यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमको पता है कि दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए प्लस या माइनस करने पर 1 आए। तो हम ये नंबर ढूंढते हैं y² के लिए 3y माइनस 2y। 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 भी हो जाएगा। दो नंबर मिल गया। पहले दो में कॉमन लेंगे, y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा y प्लस 3। दूसरे में माइनस दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं। 2 और 6 2 के टेबल में आता है, 2 भी कॉमन हो गया। उसके बाद हमको पता है कि पहले ब्रैकेट में जो आइटम रहता है वो एज़ यूजुअल सेकेंड ब्रैकेट में होना चाहिए, हो भी रहा है। अगेन y प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो बचेगा क्या इंटू में y माइनस 2। देयरफॉर यहाँ पर y के दो वैल्यू निकल सकते हैं, +3 का अपोजिट -3 और -2 का अपोजिट +2। y का भी वैल्यू निकल गया। अब फाइनली हमको z चाहिए तो हम थोड़ा A22 को देखते हैं। एक तरफ 5 z है और दूसरे तरफ -20 है। देन z का वैल्यू क्या बनेगा -20, 5 मल्टीप्लाई दूसरे तरफ होगा डिवाइड, z का वैल्यू कितना हो गया -4 बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हम x y a b का वैल्यू निकालना है। तो A11 x माइनस 2 है, दूसरे तरफ A11 3 है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 3, 2 माइनस दूसरे तरफ प्लस, x का वैल्यू हो गया 5। फिर A12 को देखते हैं, एक तरफ y है दूसरे तरफ 1 है, तो y का तो ऐसे ही वैल्यू निकल गया। अब A21 को देखते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन बन रहा है। दूसरा A21 तो हो गया। A22 को देखते हैं, 3a माइनस b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगेन ये देख रहे हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग उठाते हैं, मान लेते हैं a को। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है 3, तो इससे फर्स्ट इक्वेशन पूरा मल्टीप्लाई होगा। 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 3 5 जब 15, यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से। अगेन इक्वेशन 1 का a का कोफिशिएंट है 1, इससे पूरे सेकेंड इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 1b इज इक्वल टू 1 आएगा। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किए 1 से, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 3 कैंसिल, 6 और 1 7b हो गया। 15 से 1 माइनस होगा 14, देन b इज इक्वल टू 2। अब करते क्या है कि किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू पुट करते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 था a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, इसमें b का वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू भी 2 इज इक्वल टू 5, देन a प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4। फाइनली a का वैल्यू कितना हो गया 1। तो ये मेरा मैट्रिक्स का क्लास 10 8.1 एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।